देखिए पढ़ने वाले हैं हम आप आज रेखाएं और कोण। इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेखा और कोण। ठीक है, तो रेखा क्या कहलाती है और कोण क्या कहलाती है इसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पर। तो रेखा की सहायता से ही कोण का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर रेखा और कोण के संबंध को हम स्थापित करेंगे, रेखा और कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है रेखा। रेखाएं क्या है, रेखाएं को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, इसमें इसको जानना है। तो यहाँ पर हमने रेखा की डिफिनीशन को ड्रा किया है, लिखे हैं कि कह रहा है कि रेखा क्या है, तो कह रहा है कि चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। यानी लंबाई तो हो लेकिन उसमें चौड़ाई न हो तो उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक लाइन हमने लिया ऐसे, तो ये बढ़ती जा रही है, दोनों साइड में बढ़ रही है, बट देखो इसकी चौड़ाई नहीं है, इसकी चौड़ाई नहीं दिख रही है। लंबाई तो है बट चौड़ाई नहीं है, तो यह रेखा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सीधी लाइन जो हमने खींचा, सीधी आकृति खींचे वही रेखा है। रेखा कर्व भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, देखो ऐसे अगर हम बना देते हैं, पहले इतना ही देखो, यह जो आकृति बनाई गई है तो यह भी रेखा है। ठीक है, इसमें भी तो देखो इतना लंबाई है बट इसकी चौड़ाई नहीं है, या मोटाई कर सकते हो, मोटाई नहीं है। आप ऐसे बना सकते हो तो यह भी रेखा है, इनको भी रेखा कहेंगे। बट देखो ये बढ़ती जा रही है, जैसे रस्सी को आप ऐसे करते हैं तो इस आकृति की दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें लंबाई तो है बट चौड़ाई नहीं है, तो इसको कहते हैं वक्र रेखा। ठीक है, कर्व हो गया है। ठीक है, और ये है सरल रेखा। ठीक है, जो लाइन एकदम स्वाभाविक है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल, अगर आप साइकिल में ब्रेक नहीं लेते हैं बट साइकिल को आप बहुत तेज गति से आप बढ़ते चले जाते हैं और कहीं मुड़ते नहीं हैं, तो वो क्या कहलाता है, सरल पथ पर आप गति कर रहे हैं, रेखीय गति है, तो वही है, वह रेखा सरल रेखा होता है। तो उसी प्रकार ये जो है ये सरल रेखा है, एकदम सीधा रेखा है। बट यह देखो यह सीधा रेखा नहीं है, कभी हो सकता है पहाड़ी पर आप चढ़ते हो तो कभी नीचे तो कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे रास्ता हो, पथ हो, तो क्या हो जाएगा, वो वक्र के तरफ होता है। तो बट यहाँ पर रास्ते की बात नहीं हो रही है, यह रेखा की बात हो रही है। जो रेखा हम खींच रहे हैं तो यह सरल रेखा नहीं है, इसमें लंबाई है बट चौड़ाई नहीं है, इसलिए रेखा है। लेकिन कैसी रेखा है, तो वक्र रेखा है। और यह रेखा है बट कैसी रेखा है, सरल रेखा है। आसान कि चौड़ाई रहित लंबाई को, लंबाई हो बट चौड़ाई न हो तो रेखा कहलाता है। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छा। अब हमको देखना है कि अब कोण क्या है भाई, कोण कैसे बनते हैं, तो रेखा के माध्यम से ही कोण बनेगा। ठीक है, तो इनको हम कोण को देखेंगे, जानना है कोण क्या है। तो कोण कह रहा है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, तो इसका क्या मतलब है, तो हम लोग 5वें लेसन में पढ़े थे, यूक्लिड जी के जो चैप्टर था उनमें पढ़ा गया था कि किरण क्या है। तो देखो किरण जो होता है जैसे रेखा ही है, बट एक कंडीशन है कि किसी एक बिंदु पे एक ही तरफ जब कोई रेखा चलती है, देखो एक निश्चित बिंदु है, फिक्स कर दिया गया, और इसके एक ही साइड कोई रेखा चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। या इधर ही चल सकती है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों तरफ नहीं चलना है। ठीक है, अगर टार्च हम जलाएं तो उसका प्रकाश एक साइड में जाता है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से जाता है, तो किसी निश्चित बिंदु से जाए
तो किरण कहलाती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से प्रकाश आ रहा है या ये किरण कहाँ से आ रही है। ठीक है, मान लो यहाँ बल्ब जल रहा है तो बल्ब से जो प्रकाश निकलता है तो ऐसे बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है कि इधर भी बढ़े, दोनों तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए ना कि कहाँ से आ रहा है, बिंदु पी से आ रहा है। हो सकता है ऐसे जा रहा हो, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इस देखो, इसको तीर के माध्यम से डिनोट किया गया है और यहाँ एक निश्चित बिंदु से बढ़ रही है एक तरफ, तो यह क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। तो ये जो बिंदु है, फिक्स पॉइंट है, यही है अंत बिंदु। ठीक है, आपको बताएगा कि रेखाखंड क्या होता है। तो किसी एक रेखा से कटा हुआ भाग को रेखाखंड कहते हैं, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे कि मान लो इतनी बड़ी रस्सी है, इसमें से तुम यहाँ से काट लेते हो, तो चलो काट लिए रस्सी, तो तुमको कटा हुआ भाग मिल गया। तो देखो यह भी तो एक बिंदु हो गया ए और एक बी, यानी ए बी अंत बिंदु मिल गया। तो ये रेखाखंड होता है, रेखा खंड, यानी किसी रेखा से कटा हुआ भाग जिसके दो अंत बिंदु हों उसे रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका रेखाखंड मिल गया, तो और ये किरण हो गए। तो आपका डिफिनेशन कह रहा था कि दो किरणें एक ही अंत बिंदु से जब चलना प्रारंभ करती हैं तो उनके बीच के जो भाग होता है क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर, जैसे कि ये कैसे चलेंगे लोग, दो किरणें एक ही बिंदु से, मान लो यहाँ एक अंत बिंदु है और यहाँ से एक किरण ऐसे चल दी, ठीक है, और एक किरण ऐसे चल दी। तो अंत बिंदु है ना यह, इसको क्या कह सकते हो, अंत बिंदु। यह है किरण, यह भी है किरण। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से चलती हैं तो कोण बनाती हैं। देखो यहाँ पर बन गया, ये यहाँ के भाग है कोण, इसके दोनों के बीच में जो भाग बना वो कोण कहलाता है। ठीक है, तो आय से मान लीजिए यहाँ तीर का निशान लगा दिए गए, इधर भी जा रही इधर जा रही है, बट इधर नहीं जाएगी। अब रही बात इन लोग का नाम क्या है, तो इसी में देखो, जब यानी जिन दो किरणों के बीच में कोण बनता है, यानी जिन दो किरणों की सहायता से कोण बनता है, उनको उस कोण की भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। देखो यह भुजा है, यानी एक भुजा यह है और एक भुजा, यानी किरण को यहाँ लिखे तो यह एक किरण है, यह एक किरण है, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, इनको कह दिया गया कि भुजा है, यह भी भुजा है। और जो अंत बिंदु था उनका नाम हो गया शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं, तो जिन निश्चित बिंदु से किरणें चलती हैं, जिन निश्चित बिंदु से किरणें चलती हैं और कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष, और देखो कोण कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं ना, तो कोण कभी कभी आपसे पूछा जाएगा शीर्ष कोण। ठीक है, तो आप देखेंगे शीर्ष कहाँ है, तो देखो शीर्ष यहाँ है, आई कोण बना दिए शीर्ष कोण। ठीक है, तो यहाँ पर दो भुजाओं के बीच के भाग जो है कोण कहलाता है। ठीक है, अगर कहेंगे कि इधर का नहीं कोण है तो इधर का भी कोण है, कोई बात नहीं। आखिर में इधर तुम घेरा बनाओ तो देखो, तो यह भुजा, तो इन्हीं, मान लो इसके अंदर से तूने देखा तो इतना अंदर में घिरा हुआ भाग है, तो कोण कहलाया। बट इन्हीं से इधर भी तो घिरा हुआ भाग है, तो यह भी तो कोण कहलाएगा। तो बाहर भी कोण बन रहा है, अंदर भी कोण बन रहा है, बट उन दोनों का अलग अलग नाम होगा। ठीक है, ये अंतः कोण है, अंदर का कोण है, ये बाहर का कोण है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो कोण कितना बन सकता है, कितने प्रकार के कोण बन सकते हैं, ये भी बात है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर यह एक निश्चित बिंदु है, जैसे तुमको अंत बिंदु लेना है, किरण चलेगी अंत बिंदु से चलेगी किरण। ठीक है, तो अंत बिंदु से चलेगी दो किरण, तभी ना वो कोण बनाएगा। तो जब तक किरणें नहीं चली थी तो एक बिंदु हम लिए थे, तो एक बिंदु पर
कितना का कोण बन रहा था, तब नहीं कोण बन रहा था। अरे यार तब भी 360 डिग्री का कोण था। एक निश्चित बिंदु पर, एक फिक्स पॉइंट पर कितने अंश का कोण डिफाइन होता है, तो 360 अंश का। तो जब यहाँ पर ऐसे चल दी दो किरणें तो कोण का विभाजन हो गया। हो सकता है इसमें से मान लो एक चक्कर ये पूरा, मान लो एक सर्किल है तो सर्किल के जो केंद्र होता है तो केंद्र में 360 अंश का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ अगर ये केंद्र हो तो पूरा तो 360 अंश का कोण बन रहा है, तो 360 में से इतना कट गया, तो हो सकता है कि यह 30 अंश हो या 40 अंश हो, तो 360 में से जितना कट जाएगा बाकी इतना बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कोण की बात हो रही है। कोण बनाने के लिए दो भुजा की जरूरत है, भुजा कहिए या किरण कहिए। पहले तो ये कहेंगे कि भाई निश्चित बिंदु से जब दो किरणें चलती हैं तो उस निश्चित पॉइंट पर, बिंदु पर दोनों किरणों के बीच के भाग को कोण कहते हैं, कोण बनाता है। और उन्हीं को क्या कर रहे हैं, भुजा कर रहे हैं। कोण की भुजा हो गई, ये दोनों किरण क्या हो गई, कोण की भुजा हो गई। अपने आवश्यकता अनुसार इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि अगर कोण बनाता है तो किस किस डिजाइन का कोण बनेगा, कितने प्रकार के कोण बनेंगे। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कोण के प्रकार। ठीक है, देखिए कोण का प्रकार क्या है, कोण के प्रकार क्या है, कोण के प्रकार को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार, न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण का है कंडीशन होता है कि जो मान लीजिए कि ऐसे कुछ ऐसे लाइनिंग देखो किरणें चल रही है, तो यहाँ पर अगर जो कोण बनता है उसे कोण को थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बन गया, थीटा कोण बन गया, ये न्यून कोण कहलाता है। तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, थीटा का मान 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। यहाँ देखो थीटा यानी 0 लेस देन थीटा, थीटा का मान 0 जो है थीटा से छोटा है, यानी थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो इस प्रकार के कोण को न्यून कोण कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, उसे न्यून कोण कहते हैं। यह हो गया न्यून कोण की बात, यानी कोण कहते हैं। दूसरा कोण होता है समकोण। देखिए दूसरा समकोण क्या है, समकोण। समकोण क्या है, तो समकोण जो है यानी कह सकते हैं कि ऐसा कोण जो 90 अंश हो, एकदम फिक्स है, 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोण 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर देखो ऐसे अगर एक आकृति बना देते हैं हम, तो यहाँ ओरिजिन पॉइंट है यानी अंतर बिंदु है दो किरणों का, तो दोनों किरणों के बीच में यहाँ पर 90 अंश का कोण बना दिया, तो इसको हम कहते हैं समकोण। यहाँ पर छोटा बड़ा कितना हो, कैसा भी आकृति बनाओ, छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, यानी दोनों किरणों के बीच में 90 अंश का कोण बनना चाहिए, तो इसे हम समकोण कहेंगे। ठीक है, समकोण ये फिक्स है। यह जो कोण होते हैं एकदम फिक्स है, 90 अंश का होना अनिवार्य है। 90 अंश का होना यानी है तो उसको समकोण आपको कहना है। ठीक है, अगला होता है तीसरा, इसके बाद तीसरा है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण
अधिक कोण में क्या है भाई, तो अधिक कोण में थोड़ा सा चेंजिंग है, यानी ऐसा कोण जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। ठीक है, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसको हटा देते हैं, ऐसा कोण जो 90 अंश से ज़्यादा या अधिक, लिख सकते हो 90 अंश से अधिक और 180 से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कुछ ऐसे देखो, यहाँ पर यह कोण जो बना है थीटा, तो यह जो होगा 90 लेस देन, देखो थीटा 90 जो है थीटा से छोटा है और थीटा जो है 180 से छोटा है, यानी थीटा का मान 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार के कोण को कहना है अधिक कोण, अधिक कोण। ऐसे भी बन सकता है, मतलब एक अंश 180 से एक अंश छोटा होना चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक आप कितना भी कर लें, तो यह अधिक कोण होगा। ठीक है, इस प्रकार की आकृति आपको बनती है, कोण बनते हैं, तो इनको अधिक कोण कहना है। अगला देखिए, देखिए रिज कोण, रिज कोण के बारे में हम देखेंगे। तो रिज कोण अगला है 4 नंबर। तो रिज कोण जो कह रहा है कि ऐसा कोण जो 180 अंश का हो, फिक्स हो, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लो एक लाइन हम लेते हैं, एक रेखा लेते हैं और इसका बीचों बीच में देखो, हमने कहा ना कि इधर भी किरण जा सकती है और इधर भी किरण जा सकती है, तो लेकिन ये सरल में हो, सरल रेखा के रूप में है, टेढ़ा नहीं होगा। तो देखो एक पल बताए थे कि यहाँ पर केवल एक बिंदु हो तो ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको कोई रेखा ऐसे काट दे, आधा इधर हो जाए आधा इधर हो जाए, तो बताओ 360 था तो आधा आधा में बट गया। तो उसी प्रकार ये जो लाइन खींचा गया है, जो यहाँ से किरणें निकली है, एक इधर गई है एक इधर गई है, तो एकदम सरल रेखा में है, सरल किरण है। तो यहाँ एक साइड में जो कोण बन रहा है 180 बन रहा है और इधर भी 180 का है, इधर ना पहुँचा इधर ना, प्रकार के कोण को रिजु रेखी कोण कहते हैं। अगला आता है प्रत्यावर्ती कोण। देखिए अगला कोण है प्रत्यावर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या है, न्यून कोण का दूसरा पार्ट है। बहुत आसान, देखो जैसे आपने देखा ना कि न्यून कोण जो कह रहा था कि एक निश्चित बिंदु से ऐसे किरणें दो निकल रही थी, तो इनके बीच का जो भाग था न्यून कोण था। ठीक है, लेकिन ये बताओ तब अंदर के तूने देख लिया कि ये न्यून कोण है, तो इन्हीं दोनों किरणों के बाहर भी तो एक बन रहा है, ऐसे इतना भाग जो है ये भी तो कोण बना रहा है। तो जो बाहर बाहर के हिस्सा पर कोण बन रहा है उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, हो सकता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं, तुलना करिए। न्यून कोण अक्सर बताएगा कि न्यून कोण जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, हो सकता है कि यह 60 अंश हो, तो न्यून कोण है। तो बाहर का कितना रहा होगा, तो देखो टोटल जो बताया गया है कि टोटल इस बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो जिसमें से 60 तो निकल ही गया, तो कितना बच गया 300 डिग्री। तो यह न्यून कोण हो गया और यह प्रतिवर्ती कोण हो गया। ठीक है, तो इससे ये मतलब हो गया कि प्रतिवर्ती कोण अगर थोड़ा सा भी आप बना देते हैं, यानी प्रतिवर्ती कोण केवल यही नहीं फिक्स हो रहा है, अभी देखा गया है कि रिज कोण। तो रिज कोण के पास चलिए भाई,
रिज कोण ऐसे था, देखो यहाँ एक साइड में 180 का कोण बना रहा था, तो अगर यह लाइन जो ऐसे है थोड़ा ऐसे हो जाता तब तो तुरंत ये कोण प्रतिवर्ती कोण बन जाएगा। यानी जैसे ही 180 से ज्यादा हुआ और 360 तक, तो क्या कौन सा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा से अधिक तथा 360 तक की कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आप इसको